रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सीखेंगे रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी ऐ मेरे रब, ज़िद ज़्यादा कर, नी मुझे, इल्मा इल्म में। रब्बी ऐ मेरे रब, ज़िद ज़्यादा कर, नी मुझे, इल्मा इल्म में। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब ज़्यादा कर मुझे इल्म में। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब ज़्यादा कर मुझे इल्म में। ये दुआ अल्लाह पाक ने खुद सिखाई है हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिड़गिड़ा कर बार बार दुआ मांगी थी। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि हमारे ऊपर जो वही नाजिल हो रहा है कहीं हम भूल ना जाएं। हमें भी कुरान सीखना है। हमने पक्का इरादा कर लिया है कि मरते दम तक कुरान सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे, ताकि हमें पता चले कि कुरान के ज़रिया हमें क्या मैसेज मिला है। दुआ से हर चीज़ हासिल होती है, इल्म भी, क्योंकि अल्लाह ही सबको इल्म देता है। इसलिए गिड़गिड़ा कर रोकर दुआ मांगिए, यकीनन अल्लाह ताला आपको कुरान का इल्म देगा। अगर सपोज दैट आपका बेटा या बेटी बीमार है, उसका हार्ट का सर्जरी होने वाला है, अब उसकी ज़िंदगी का सवाल है, तो उस वक़्त हम अल्लाह से कितना गिड़गिड़ा कर दुआ माँगेंगे, ऐ अल्लाह उसकी ज़िंदगी लंबी कर दे, उसका ऑपरेशन कामयाब कर दे, ऐ अल्लाह मैं तुझसे अच्छी उम्मीद करती हूँ, ऐ अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर ले। एक बार नहीं, हम बार-बार दुआ माँगेंगे, गिड़गिड़ा कर दुआ माँगेंगे, रोएँगे। इसी तरह ये हमारी कितनी बड़ी बदनसीबी है कि 30 पारे कुरान के हमें मिले हैं, जिसमें हमारे लिए बेशुमार फ़ायदे हैं, और एक पेज भी हमें याद नहीं, एक पेज का हम मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, बल्कि एक आयत का भी मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, और न हम याद करना और समझना ज़रूरी समझते हैं। जबकि अल्लाह पाक ने कहा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो अल्लाह पाक ने आप लोगों को यकीनन चुन लिया है। इंशाअल्लाह आप इस कोर्स के ज़रिए कुरान सीख लेंगे बड़ी आसानी से। इल्म हासिल करने के लिए सिर्फ दुआ काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके साथ खूब और सही मेहनत की ज़रूरत है। ज़रा बताएं आप, अगर कोई दुआ करता है कि मुझे इम्तहान में अच्छे नंबरात से कामयाब कर दे, मुझे फर्स्ट डिवीज़न से कामयाब कर दे, मुझे, और वो याद नहीं करता और रो रो कर दुआ गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रहा है, तो क्या वो कामयाब हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरह अगर हम नोट्स नहीं बनाएंगे, इसको याद करने में मेहनत नहीं करेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे ही कुरान के चंद आयतें, कुछ ग्रामर्स और नमाज में पढ़ी जाने वाली आयतें याद हो जाएंगी, आप लोगों को इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कुरान पाक का आधा से ज़्यादा मीनिंग समझ आने लगेगा। हमें कोशिश करना है, हमेशा अल्लाह से आजिज़ी और सच्चे दिल से कुरान का इल्म मांगिए कि ऐ अल्लाह कुरान मुझे समझ में नहीं आता, मुझे इसका इल्म दे दे। आज के लिए बस इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।